दोस्तों, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यह रातों रात तख्ता पलट हो जाते हैं। आज जो राजा है कल वो सड़क पर होता है। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय राजनीति के इस सबसे बड़ी तिलिस्म का कोड किसी ने क्रैक कर लिया है। एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला, एक ऐसी डार्क प्रेडिक्शन सामने आई है जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सत्ता के बड़े बड़े महकमों में एक साइलेंट भूकंप ला दिया है। इस प्रेडिक्शन के मुताबिक 2014 से शुरू हुए बीजेपी की जीत का ये रथ कोई तुक्का नहीं है, कोई लहर नहीं है। ये एक मैथमेटिकल और साइक्लिकल पैटर्न है, एक ऐसा चक्र जो कम से कम 20 साल तक चलता रहेगा। यानी 2034 तक देश की सत्ता के केंद्र में एक ही पार्टी का राज होगा और वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हवा में कौन कर रहा है, ये कोई नेता है या कोई प्रवक्ता है? जी नहीं, ये दावा उस शख्स ने किया है जिसके डेटा और कैलकुलेशन से देश के बड़े बड़े राजनेता खौफ खाते हैं। एक ऐसा चुनावी चाणक्य जिसके भविष्यवाणियां जब स्क्रीन पर आती है तो शेयर बाजार से लेकर संसद तक की सांसें रुक जाती है। इस शख्स ने सिर्फ बीजेपी के 20 साल की सत्ता की गारंटी नहीं दी है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक शर्त भी रख दी है जो अगर टूटी तो ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। क्या सच में विपक्ष अगले 10 सालों तक सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगा? क्या है राजनीति का वो 20 साल का सीक्रेट चक्र? आज मैं आपको चुनाव और सत्ता के उस चक्र का सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस डीप डिकोडिंग को शुरू करने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश की राजनीति में नेताओं से ज्यादा जनता के साइलेंट मूड की ताकत होती है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। देश की हर अनसेंसर्ड न्यूज स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं देश के इस सबसे बड़े चुनावी भविष्यवक्ता ने अपनी रिपोर्ट में क्या स्पष्ट किया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी अगले 20 साल यानी 2014 से 2034 तक सत्ता में रहने वाली है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ी इफ एंड बट लगा दी और वो शर्त सुपर परफॉर्म है। जरा जनता के साइकोलॉजी को समझिए। जब कोई पार्टी 2014, 2019 और उसके बाद इतने भारी मैंडेट के साथ में सत्ता में आती है तो जनता की उम्मीदें सिर्फ बढ़ते नहीं, वो म्यूटेट हो जाती है। अब जनता को सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उसे हर बार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए। उस मिस्ट्री मैन का कहना है, इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद सत्ताधारी पार्टी से उम्मीदें आसमान फाड़ चुकी है। जब तक उनका प्रदर्शन थोड़ा सा भी कमजोर या खराब नहीं होता, वो जीतते रहेंगे और विपक्ष हारता रहेगा। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष अब अपने ही बनाए हाई स्टैंडर्ड्स का कैदी बन चुका है। अगर वो कल कोई भी 80 या 90% अच्छा काम करते हैं तो एक आम आदमी कहेगा ये तो होना ही था, इसमें नया क्या है। अगर शासन में एक भी बड़ी खोट आई, अगर उनका डिलीवरी ग्राफ जरा सा भी नीचे गिरा, तो ग्रेविटी का नियम राजनीति पर भी लागू होता है। जो चीज जितनी ऊंचाई पर होती है उसे नीचे खींचने वाली ताकतें उतनी ही हावी हो जाती है। ये 20 साल का राज तब तक कायम है जब तक वो हर दिन हर घंटे खुद को सुपर ह्यूमन साबित करते रहेंगे। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिर ये 20 साल का ही आंकड़ा क्यों, 15 क्यों नहीं या 25 साल क्यों नहीं? इस चुनावी एक्सपर्ट ने हवा में तीर नहीं मारा है। उन्होंने भारतीय राजनीति के पन्नों से वो धूल हटाई है जिसे आज का वोटर भूल चुका है। उन्होंने कहा है कि इसकी तुलना सीधे तौर पर उस सुनहरे दौर से की जानी चाहिए जब देश को आजादी मिली थी। आजादी के बाद से लेकर 1977 तक देश की सत्ता के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का राज था। तब विपक्ष सिर्फ नाम का हुआ करता था। इस एक्सपर्ट की थ्योरी के अनुसार राजनीति में एक पॉलिटिकल जनरेशन लगभग 20 साल की होती है। जी हाँ, एक वोटर की सोच, उसकी उम्मीदें और उसकी वफादारी का चक्र 20 साल में अपना पूरा राउंड लगाता है। जो दबदबा, जो एक तरफा पावर 1950 और 60 के दशक में उस वक्त की सरकार के पास थी, आज ठीक वही पावर, वही सेंट्रल पोल आज की सत्ताधारी पार्टी बन चुका है। भारत की राजनीति एक गोल पहिया है
आज देश एक बार फिर उसी वन पार्टी प्रीडोमिनेंस के दौर से गुजर रहा है। जब तक ये 20 साल की पॉलिटिकल जनरेशन अपना चक्र पूरा नहीं कर लेती, तब तक इस पार्टी का पहिया उल्टा घुमाना नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, इस पूरी थ्योरी में जो 20 साल का चक्रव्यूह है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये जो दावा किया गया है ये देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर प्रदीप गुप्ता ने किया है। ये वो इंसान है जिनके एग्जिट पोल की मशीनरी ने पिछले एक दशक में भारत के चुनावी मिजाज को सबसे ज्यादा सटीकता से पढ़ा है। जब प्रदीप गुप्ता हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में ये कहते हैं कि सत्ता की ये लहर 2034 तक चलेगी, तो इसके पीछे करोड़ों वोटर्स का साइलेंट डेटा बोल रहा होता है। लेकिन प्रदीप गुप्ता ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए जो कड़वी सच्चाई बताई है वो उनके समर्थकों को अंदर तक चुभी है। प्रदीप गुप्ता का एनालिसिस विपक्ष की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखता है। उन्होंने कहा है कि मुख्य विपक्षी पार्टी आज भी अपने लेगेसी इश्यूज से जूझ रही है, यानी अतीत के कुशासन और पुराने परसेप्शंस के वो दाग जो जनता के दिमाग में आज भी ताजा है। जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है दोस्तों, जरा इस गणित को ध्यान से सुनिए। 2014 से विपक्ष सत्ता से बाहर है। 2029 आते आते उन्हें सत्ता से बाहर हुए पूरे 15 साल हो जाएंगे। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि भले ही हम 2029 की बात करें, मुझे लगता है कि पूरे देश को कन्विंस करने में और उनका भरोसा दोबारा जीतने में कांग्रेस को अभी कम से कम 5 साल और लगेंगे, यानी 2029 प्लस 5 साल मतलब 2034। विपक्ष का राजनीतिक रिकवरी प्रोसेस कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। उन्हें सिर्फ सामने खड़ी सरकार को नहीं हराना है, उन्हें अपने ही अतीत की परछाइयों से भी लड़ना है। जब तक वो खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट नहीं कर लेते, देश की जनता उन्हें सत्ता की चाबी वापस सौंपने में हिचकिचाएगी। तो दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता के इस पूरे डीप एनालिसिस का लबालब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, वो है उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। सत्ता पक्ष आज एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां से सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो आप उस ऊंचाई पर टिके रहने के लिए हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़े, या फिर ग्रेविटी के नियम के तहत नीचे गिरना शुरू कर दे। क्योंकि जब आप इतनी ऊंचाइयों पर होते हैं तो महज स्टेटस को, यानी सिर्फ ठीक ठीक काम करना, जनता को संतुष्ट नहीं करता। सत्ताधारी पार्टी 20 साल के उस राजनीतिक चक्र की लहर पर सवार है जो फिलहाल उसे अजेय बना रहा है। लेकिन ये लहर तभी तक लहर है जब तक इसमें गुड गवर्नेंस और सुपर परफॉर्मेंस का पानी है। दूसरी तरफ विपक्ष को एक बहुत लंबी और थकाऊ लड़ाई लड़नी है। क्या आपको लगता है कि प्रदीप गुप्ता की ये 2034 वाली भविष्यवाणी 100% सच साबित होगी? क्या वाकई राजनीति में 20 साल का पॉलिटिकल जनरेशन वाला फॉर्मूला काम करता है, या फिर राजनीति का कोई नया ब्लैक स्वान इवेंट इस चक्र को बीच में ही तोड़ देगा? अपनी राय, अपना नजरिया नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं कि हिंदुस्तान की जनता क्या कहती है। अगर आपको ये हमारा डीप पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह शेयर कर दिए। राजनीति के ऐसी बेबाक और अनसेंसर्ड सच के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।